तो न सिर्फ इतना मजमा बल्कि लाखों लाख मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। ख़त्म बुखारी शरीफ की बड़ी फजीलत है। जो मुबारक महफ़िल जिसके लिए तलबा यहाँ बैठे हैं, इनकी ख़त्म बुखारी शरीफ की महफ़िल शुरू होने से पहले हम सब की ख्वाहिश है कि हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का ख़िताब हो जाए, फिर ख़त्म बुखारी शरीफ दुआ और उसके बाद हज़रत मौलाना शाकिर अली नूरी साहब का ख़िताब होगा। मैं हज़रत को दावत दे रहा हूँ कि अपने मवाइज़ हसना से हम सब के दिलों को माला माल फरमाएँ। नारे तकबीर। अब तो मौसम बड़ा सुहाना हो गया, सुभान अल्लाह। बारिश भी हो रही है, गर्मी भी नहीं है, नूरानियत है। इसलिए आपकी आवाज़ इन हवा के झोंकों में यहाँ नहीं रहे बल्कि गुम्बद खजरा के साए में पहुँचे। बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब शहज़ादा गौसे आज़म, शहज़ादा गौसे आज़म, सुन्नी दावत इस्लामी, दारुल अताए रसूल, दारुल अताए रसूल, दारुल अताए रसूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने आइनी रा, ए खुदा जुवो खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन या मोइन अद्दीन चिश्ती। बुलंद आवाज़ से सब मिलकर मेरे साथ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नेमते बाँटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आह वो आँख के नाकामे तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। कोटा की सरजमीन पर आज दारुल अहले सुन्नत अताए रसूल के दस्तार के मौके पर यह महफ़िल इनेकाद पज़ीर है। मुझे हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ साहब ने बताया कि कमोबेश 23 बच्चे और बच्चियां इस साल फारिग हो रहे हैं। अल्लाह ताला इदारे को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फ़रमाए। आप सुन चुके हैं कि गुफ्तगू मुख्तसर ये महफ़िल है, मुख्तसर गुफ्तगू होनी है। आज की महफ़िल का जो उन्वान है वो तालीम है और तालीमी कॉन्फ्रेंस ही इस महफ़िल का सरनामा है। याद रखिए कि दुनिया की और कौमें अगर तालीम की बात करें तो ये अचंभे की बात है, क्योंकि और कौमों का
मजहबी टाइटल या मजहबी उन्वान तालीम नहीं है। एक मजहब दुनिया में ऐसा है जिसका बुनियादी उन्वान ही तालीम है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हिरा से तशरीफ़ लाए तो किताब लेकर के आए। हमारे मज़हब में, बल्कि हमारे मज़हब की आसमानी किताब जो कुरान मुक़द्दस है, उसमें अल्लाह ने कलम की कसम भी याद फरमाई और तहरीर की कसम भी याद फरमाई। नून वल कलम वमा यस्तरून, कलम की कसम है और उसकी तहरीर की कसम है। और एक ख़ास बात, इल्म और तालीम की अहमियत इससे बढ़ करके और क्या हो सकती है कि मज़हब इस्लाम वो मज़हब महज़्ज़ब है कि जिसने काले और गोरे के फ़र्क को ख़त्म किया, अरबी और अजमी के फ़र्क को ख़त्म किया, शाहो गदा के फ़र्क को ख़त्म किया, अमीर और गरीब के फ़र्क को ख़त्म किया। इस्लाम फ़र्क मिटाने के लिए आया, इस्लाम तफरीक मिटाने के लिए आया। वो आलमी मंशूर जिसे खुतबे हज्जतुल वदा कहते हैं, जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अरफात के मैदान में खुतबा दिया तो सारी दीवारें अजनबियतों की तोड़ दी गई, शर्की और गरबी फ़र्कों को मिटा दिया गया। फरमाया किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं। महमूद और अयाज को एक सफ में देखकर लाहौर का कलंदर कहता है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, लेकिन महमूद और अयाज को एक सफ में देखकर लोगों को जितना ताज्जुब है उससे ज्यादा ताज्जुब ये है कि फारूक आजम और बिलाल हबशी एक ही सफ में खड़े हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत ने हबशी और अरबी को बराबर बराबर खड़ा किया। इसका मतलब ये है इस्लाम तफरीक का मजहब नहीं, इस्लाम फ़र्क का मजहब नहीं, लेकिन एक मंजिल आती है कि इस्लाम भी फ़र्क करता नजर आता है। अरबी और अजमी की बुनियाद पे तफरीक नहीं है, काले गोरे की बुनियाद पे तफरीक नहीं है, नस्ब की बुनियाद पे तफरीक नहीं है, नस्ल की बुनियाद पे तफरीक नहीं है, इलाके की बुनियाद पे तफरीक नहीं है। अब इस्लाम फ़र्क करता है, कुरान खुद फ़र्क करता है तो कहता है कुल, ए महबूब आप फरमा दीजिए, हल यस्तविल लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून, इल्म वाले और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। वो मजहब जो बराबरी की दावत लेकर आया था इल्म की बुनियाद पे तफरीक करता नजर आता है, यानी इल्म वाला अलग है, अनपढ़ अलग है, इल्म वाले की गुफ्तगू का अंदाज अलग है, अनपढ़ की गुफ्तगू का अंदाज अलग है, इल्म वाले के बैठने का अंदाज अलग है, अनपढ़ के बैठने का अंदाज अलग है, इल्म वाले की तिजारत का अंदाज अलग है, अनपढ़ की तिजारत का अंदाज अलग है, इल्म वाला शादी ब्याह करे तो अंदाज अलग है, अनपढ़ शादी ब्याह करे तो अंदाज अलग है। आजकल लोग कहते हैं मौलाना हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं, इसलिए कि जब हम पढ़ा लेंगे तो पढ़ाने के बाद नौकरियां नहीं मिलेगी, दुनियावी एजुकेशन दिलाएंगे तो नौकरियां नहीं मिलेगी। मजहबी एजुकेशन क्यों दिलाएं, इसलिए कि हमें उन्हें इमामत तो नहीं करवाना, उन्हें खिताबत तो नहीं करवाना, उन्हें मदरसे की चार दीवारी में तो नहीं बिठाना। मैंने कहा यह भी जिहालत की बोली है। लोग कहते हैं नौकरियां नहीं मिलती इसलिए दुनियावी एजुकेशन नहीं दिलाते। हमें किसने कह दिया कि दुनियावी एजुकेशन हम नौकरी की वजह से दिलाते हैं? हम नौकरियों की वजह से बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम तो अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और बात यह है, आप कहते हैं हाफिज बनाएंगे, आलिम बनाएंगे तो मस्जिद में इमामत करनी पड़ेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये किसने जिहालत की बात कह दी कि हर हाफिज कुरान के लिए इमामत फर्ज है और हर आलिम दीन के लिए मदरसे की चार दीवारी में नौकरी करना लाजमी है? आपसे पूछना चाहता हूं इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा किस मदरसे के सर्वेंट थे? वो किस मदरसे में नौकरी करते थे? वो किस मस्जिद में मुलाजिमत करते थे? अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा
इमाम जिसे दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जानती है, करोड़ों हनफियों का इमाम है। और उन करोड़ों हनफियों में गरीब नवाज जैसा हनफी, महबूब इलाही जैसा हनफी, दाता अली हुजवेरी जैसा हनफी, अल्लाह अकबर कुतुबुल अख्ताब बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा हनफी, अपनी नमाज जनाजा खुद पढ़ाने वाला साबिर पाक जैसा हनफी, ऐसे हनफियों का इमाम है इमाम आजम अबू हनीफा। इतना बड़ा आलिम होकर भी जिसकी इल्मी सलाहियतों का आलम यह है कि हदीस में इशारा आता है कि इल्म अगर सुरैया की बुलंदियों पे होता तो अबनाए फारस में से एक बंदा इल्म को वहां से भी हासिल कर लेता। वो इमाम आजम मदरसे में नौकरी करने की बजाय बाजार में तिजारत करते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाए मेरे नौकरी और मुलाजिमत के अंदाज से आप चिरागपा ना होइएगा, इसलिए कि इल्म को बतौर खैरात बांटना एक अलग उन्वान है जो इमाम आजम ने कर दिखाया है। और वो तिजारत करते थे। और आपको बताऊं कूफा में उनसे बड़ा आलिम भी कोई नहीं था और कूफा में उनसे बड़ा मालदार भी कोई नहीं था। आज जरूरत है हम अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी एजुकेशन दोनों दिलवाएं। उसका क्या नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा जो अभी आप सुनेंगे। आज एजुकेशन न होने की बुनियाद पर हमारी कौम के ताजिर 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए अल्लाह की झूठी कसम खाते हैं। इतना गिर चुका है मुसलमान, 200-250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए अल्लाह की झूठी कसम खा रहा है। और अल्लाह की झूठी कसम खाने पर उसको क्या वईद है कुछ पता ही नहीं है, नहीं मालूम है उसको झूठी कसम का अंजाम क्या है। किसी दोस्त को मनाने के लिए अल्लाह की झूठी कसम खा रहा है। हद तो यह है कि 100 रुपए की पालक की सब्जी बेचने के लिए वो अल्लाह की झूठी कसम खा रहा है। और झूठी कसम का खमियाजा क्या है, उसकी सजा क्या है? अल्लाह पाक हदीस कुदसी में फरमाता है कि मेरे नाम को कसमों का निशाना ना बनाओ, जो मेरे नाम की झूठी कसम खाएगा मैं उसकी 7 पुश्तों तक लानत करूंगा। इल्म नहीं है, अपनी नस्लें बर्बाद कर रहे हो, अपनी नस्लें तबाह कर रहे हो, अपनी नस्लों को बर्बादी के दहाने तक पहुंचा रहे हो। ये जो रिवायत मैंने पढ़ी इसको इब्ने हजर ने अपनी किताब में लिखा। अब आइए, अगर आप अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओगे, और पहली बात तो हम लोग दीनी और दुनियावी उलूम में फर्क नहीं करते, उसकी वजह यह है कि सारे उलूम ही कुरान से निकले हैं। दीनी और दुनियावी उलूम की तकसीम तो बाद में किसी साजिश के तहत की गई है। सारे उलूम हमारे यहाँ से चले हैं। अगर कोई कहता है कि साइंस के उलूम कहाँ से आए, मैंने कहा वो भी हमने दिए, तो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं मौलवियों के दिमाग चौथे आसमान पर है। मैंने कहा हवा में बात करना अलग है, दलील से बात करना अलग है। हम अभी साबित कर देते हैं। और एक बात नहीं, मैं तो कोई मुहक्किक नहीं हूं, एक तालिबे इल्म हूं, लेकिन आपको ये जरूर कहूंगा, आप अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस, किसी भी इल्म को मेरे सामने ला कर रखिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं अपने औलिया और अपने असलाफ के अकवाल से उसके ज़ाब्ते साबित करूंगा इंशाअल्लाह। बड़ी बात नहीं करता। देखिए, आपने भी साइंस पढ़ा होगा, हमने भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा। एक है इल्म जिसे इल्म सौतियात कहते हैं, अरबी में इल्म सौतियात, और उसको उर्दू जबान में आवाज का इल्म कहते हैं। ठीक, आवाज के इल्म के लिए स्कूल और कॉलेजेस में एक ज़ाब्ता पढ़ाया जाता है। आवाज क्यों सुनाई देती है? तो साइंस कहती है आवाज सुनाई देने की वजह यह है, ज़ाब्ता है, ये ज़ाब्ता है, उसूल है। ज़ाब्ता ये है, आवाज इसलिए सुनाई देती है कि आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है, यही ज़ाब्ता है। इंग्लिश मीडियम में भी, उर्दू मीडियम में भी, मराठी मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में भी यही उसूल है ना कि आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है। इसीलिए जहां हवा नहीं होगी वहां आवाज सुनाई नहीं देती। चांद पर अगर आप जाकर के बात करें, अगर चले जाएं तो लोग कहते हैं हम गए थे,
हम कहते हैं कि आप अगर चांद की शहादत दे दे कि हमने देखा, तो हम उसको नहीं मानते, तो आपका चांद पे जाना हम कैसे यकीन कर लें? हैं? अभी 2 दिन के बाद चांद नजर आएगा, और आकर के अगर कोई कह दे कि हमने चांद देखा, तो बोलो ये उलमाए किराम, काजी साहिबान उलमाए किराम मानेंगे? तो जिनके कहने पे चांद का देखना नहीं मानते, उनके कहने पे चांद का जाना कैसे मान सकते हैं? अलबत्ता हमारे लिए अचंभा भी नहीं है, क्योंकि हमारे नबी वहां गए हैं कि चांद भी कदमों के नीचे था, सूरज भी कदमों के नीचे, आसमान भी कदमों के नीचे, हत्ता के सिदरतुल मुंतहा के मकीन का सर भी मेरे नबी के कदमों के नीचे। इतनी बुलंदी पर गए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था कि आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती हैं, ये जाब्ता पढ़ाया जाता है। इसके अलावा कोई जाब्ता किसी ने और पढ़ा हो तो बताएं। ये बिल्कुल आगाज है, इब्तिदा है, आवाज के इल्म के उसूल की बात है। अब हवा की लहरों पर ही आवाज, हवा के दोष पर ही आवाज की लहरें सफर करती, ये बात अपनी जगह है। ये जाब्ता किसने पेश किया, कहां से पेश हुआ? तो जिसने जितनी भी बातें कही वो अपनी जगह, लेकिन हम सबसे पहली मर्तबा इस जाब्ते को अमली नमूने की शक्ल में अगर कहीं देख रहे हैं तो वो मैदान करबला है। ये जाब्ता आवाज की लहरें हवा के दोष में सफर करती है। ये जाब्ता अगर कहीं से मिलता है तो वो मैदान करबला से अमली तौर पे मिलता है कि जब कटी पिटी लाशों पर घोड़े दौड़ चुके और इमाम ज़ैनुल आबिदीन मजलूम करबला ने अपनी आवाज को पहुंचाना चाहा, तो ना चिड़ियों को बुलाया, ना कबूतरों को बुलाया, ना तसव्वुर को बुलाया, ना तखज्जुल को बुलाया, बल्कि आवाज दी तो किसको आवाज दी? इन्नल फिया रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहा नबीजिल मोहतरम। ऐ हवा इधर आ, अगर तेरा गुजर मदीने की तरफ हो तो मेरा पैगाम मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पहुंचा देना। आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताएं कि ये साइंस का जाब्ता कौन बता? और फिर लोग साइंस के जाब्ते सुकून के और यकसुई के और इत्मीनान के माहौल में बयान करते हैं, फिर भी गलती कर जाते हैं। तवज्जो करें, ज़ैनुल आबिदीन कितना बड़ा साइंसदा होगा कि इतने टेंशन में इतना अजीम जाब्ता वो दुनिया के सामने खोलते हुए नजर आते हैं। ये चीज़ है मेरे अजीज, आप अंदाजा तो फरमाएं। तो दुनियावी और दीनी उलूम की तकसीम बाद में हुई, सारे उलूम कुरान से निकले। अगर इस पर बात की जाए तो बहुत टाइम लगे, लेकिन बस मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। अर्ज कर रहा था, पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों की तिजारत में फ़र्क, कितना फ़र्क है? एक बात, बगदाद में कपड़े की दुकान पर एक बूढ़ी औरत जाती है, बुढ़ी तो बुढ़ी, बुढ़िया तो बुढ़िया, औरतें, औरत तो पहले औरत, फिर बूढ़ी हो जाए तो फिर क्या कहने, माशाअल्लाह। जिद्दीपन औरतों में खरीद और फरोख्त में अपनी मिसाल आप है। इसलिए होशियार ताजिर लोग औरतों को जितनी कीमत में देना होता है उससे डबल बताते हैं कि डबल बताऊंगा तो आधा करेगी, खुश होकर ले जाएगी। होशियार ताजिरों की बात करता हूँ। बहरहाल तो बुढ़िया पहुंची और बगदाद की दुकान पर कहा कि ताजिर से मुझे ये ताखा पसंद है, तवज्जो करना, पढ़े लिखे और अनपढ़ की बात बता रहा हूँ, मुझे ये ताखा पसंद है। ऐ ताजिर, ईमान की बात कर, ईमानदारी की बात, जितने में तुझे पढ़ा उतने में ये ताखा मुझे बेच दे। आप सबकी तवज्जो, इल्म की और ना इल्म की बात देखो। इल्म और न जानने और ना जानने का मामला, क्या बरकतें हैं जानने की और ना जानने की नहुसतें क्या है। बुढ़िया क्या कह रही? ईमानदारी से बोल, तुझे जितने में पढ़ा उतने में दे दे। ताजिर ने बड़ी सादगी से कहा, बड़ी अम्मा 4 दिरहम में ले लो। फिर गुस्से में आ गई, नहीं देना है तो ना दे, मेरा मजाक क्यों उड़ाता है? कहा, बड़ी अम्मा क्या मैंने गलत किया, 4 दिरहम का ले लो। कहा, 4 दिरहम में कोई कपड़े का ताखा मिलता है? 4 दिरहम में कोई कपड़े का ताखा मिलता है? तो ताजिर ने कहा, बड़ी अम्मा नहीं मिलता, लेकिन तुमने कहा ना ईमानदारी से बोल, जितने में पड़ा उतने में दे दे, तो ये मुझे 4 दिरहम में पड़ा। कहा, 4 दिरहम में कैसे पड़ा? तो फरमाया ताजिर ने, बड़ी अम्मा मैंने एक ताखा नहीं खरीदा था, मैंने 2 ताखे खरीदे थे और दोनों ताखे 20 दिरहम के मैंने खरीदे थे। 2 ताखे 20 दिरहम के खरीदे थे।
तो इसके साथ जो एक ताका आया था इसी का भाई, वो 16 में मैंने बेच दिया। जब 16 में बेच दिया तो ये मुझे कितने में पड़ा? तो कहा 4 में पड़ा। तो तुमने कहा ना ईमानदारी से बोल, जितने में पड़ा उतने में दे दे। तो मैं 6 दिरहम के लिए ईमान नहीं बेच सकता, इसलिए कि ईमान 6 दिरहमों के एवज नहीं बेचा जा सकता। ईमान उस कीमती सरमाए का नाम है, अगर जान देकर बचाना पड़े तो भी सौदा सस्ता है। मैं 6 दिरहम के लिए ईमान कैसे बेच दूं? तूने जब ईमान की बात की है तब दिरहम नहीं देखे जाएंगे, ईमान देखा जाएगा, क्योंकि दिरहम तो यहीं छोड़ के जाएंगे, ईमान तो जन्नत तक ले जाएगा। ले जा 4 दिरहम में ताका। आपसे पूछना चाहता हूं, वो कौन सा ताजिर था जिसने दिरहमों को नहीं बल्कि ईमान को अहमियत दी? उसी को दुनिया इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जानती। आपसे पूछना चाहता हूं, यह है इल्म की बरकत। आजकल तो इल्म ना होने की वजह से लोग चंद सिक्कों के एवज ईमान का सौदा, मजहब और मसलक का सौदा कर रहे हैं। वजह इल्म नहीं है, अनपढ़ है, जाहिल है, जहालत की वादियों में डूबे हुए। मेरी गुजारिश है, वक्त मेरा मुकम्मल हुआ, इल्म को आम करो। जितना इल्म को आम करने में सवाब है उतना किसी इबादत में नहीं। उतलुबुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। थोड़ा सा इल्म रात के हिस्से में हासिल कर लेना, रात भर जग कर नफिल नमाजें पढ़ने से बेहतर है, रात भर की नफिल इबादत से बेहतर है। आजकल हमारा सरमायादार तबका, अब्बा मर जाए तो उसने कुआं ही खुदवाना है, उसने बोरिंग ही खुदवाना है, उसने वुजू खाना ही बनाना है। कौम अकल से तो काम ले। पहले के जो फ़ोन इस्तेमाल करते थे वो घुमाने वाले, अभी नहीं क्यों नहीं करते उसको? पहले मोटोरोला का मोबाइल इस्तेमाल करते थे, अभी आईफोन क्यों इस्तेमाल करते हो? क्यों उसको लेके नहीं घूमते? वो कहा मौलाना वो दौर अलग था, अभी का दौर अलग। तो मैंने कहा जब दौर के साथ तुमने सब चीज़ें बदली तो दौर के साथ इसाले सवाब का तरीका भी तो कुछ चेंज करो। पहले कुओं की ज़रूरत थी, कुएं खुदवाए जाते थे इसाले सवाब के लिए। पहले बोरिंग की ज़रूरत थी, बोरिंग खुद, पानी बहुत कीमती था, और अरब में तो ख़ास तौर पे अभी भी पेट्रोल से महंगा पानी है, तो वहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस वक्त तो कौम को पानी और खाने से ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है, इसलिए इसाले सवाब के नाम पर इल्म के नाम पे पैसा खर्चा करो। आप कहेंगे तू नई बात लाया। मैंने कहा नहीं, मैं तकरीबन 600 साल पुरानी बात आपको बताऊँ। मेरे मुर्शिद सरकार तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला के मलफूजात में अल्लामा निज़ामुद्दीन यमनी लिखते हैं, देखो इल्म की अहमियत और इल्म पे खर्चा करने की अहमियत। कुरान शरीफ की एक आयत है, सूरतुन नबा की आखिरी आयत, सूरतुन नबा की आखिरी आयत है, व यक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा। इसका ज़ाहिरी मफ़हूम यही है कि काफिर तमन्ना करेंगे, या लैतनी काश, कुन्तु तुराबा, हम मिट्टी हो जाते। तुराब का मतलब होता है मिट्टी के। लेकिन उलमा मौजूद हैं, ये कुरान का मोजज़ा है कि कुरान की एक आयत का एक माना नहीं मुतय्यन कर सकते आप। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी लिखते हैं कुरान की एक एक आयत के 70 हज़ार मानी हैं। अगर कोटा वालों को समझ में नहीं आता तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जब गालिब और इकबाल के शेर के इतने माना बयान हो सकते हैं तो बंदे के कलाम के इतने माना निकल सकते हैं, तो खालिक के कलाम के कितने माना निकल सकते हैं? ये कुरान का मौजज़ा है। बल्कि इमाम अब्दुल वहाब तो यहाँ तक लिखते हैं कि कुरान का नुज़ूल बंद हो गया है हमारे अकीदे में, और ये सच्चा अकीदा है। नुज़ूल कुरान बंद हुआ है, लेकिन मानिए नुज़ूल कुरान आज भी नबी के गुलामों के दिल पर हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। हर दिन कुरान की आयत का नया माना है, हर वक्त कुरान की आयत की एक नई लज्जत है। तो कुरान की एक आयत मैंने पढ़ दी, ज़ाहिरी मफ़हूम यही है जो मैंने बयान किया। काफिर तमन्ना करेंगे कि काश हम क्या हो जाते, मिट्टी हो जाते। लेकिन मेरे मुर्शिद मखदूम अशरफ अब इसकी एक तशरीह और फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? तशरीह फरमा रहे हैं कि तुराब नाम का एक काफिर था, तुराब नाम का एक काफिर था, और वो काफिर क़यामत के दिन, यानी जिसको लोग काफिर कहते थे, तुराब नाम का काफिर जिसे लोग काफिर कहते थे, वो क़यामत के दिन जन्नत में जा रहा होगा। वो क़यामत के दिन जन्नत में जा रहा। कौन?
जिसको लोग काफिर समझते थे, जिसे लोग काफिर कहते थे, वो तुराब नाम का काफिर कहाँ जा रहा होगा? बोले जन्नत में। तो वो कहेंगे ओ तुराब, तू हमारी कौम से था, तू हमारे मजहब पर था, हमारे मसलक पर था, हम जहन्नम में जाए तू जन्नत में क्यों? तो तुराब पलट कर कहेगा मैं तुम्हारे मजहब पर था हूं नहीं, तुम्हारे मसलक पर था हूं नहीं, तुम्हारे रास्ते पे था हूं नहीं। का मतलब क्या? का मतलब ये कि मैं एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहा था, तवज्जो करना, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने क्या देखा कि एक मुसलमान का लड़का अपने कलम से अपनी कॉपी पर कुछ लिख रहा था, कागज पर कुछ लिख रहा था, उसका कलम गिर गया। किसका? मुसलमान के बच्चे का कलम गिर गया। तो मैंने सोचा कि बच्चा नीचे उतर के कलम उठाएगा, वक्त जाएगा, उसकी पढ़ाई में खलल आएगा। तो वो कलम मैंने उठाया और उठाकर उस बच्चे के हाथ में दे दिया। तो वो कलम उठाकर देना था, अल्लाह को अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ने मरने से पहले मुझे ईमान की दौलत अता की और मरने के बाद अल्लाह ने मुझे जन्नत की नेमत अता फरमा दी। इसलिए अब मैं जन्नत में जा रहा हूं। तो कुरान कहता है या लैतनी कुन्तु तुराबा, काफिर कहेंगे काश हम भी तुराब होते, किसी पढ़ने वाले का कलम ही उठाकर दे देते तो जहन्नम में ना जाते, हम भी जन्नत के में दूल्हा बनकर जन्नत में दाखिल किए जाते। अब कोटा वालों बताओ, तुराब ने खुद के पैसे से कलम खरीद करके नहीं दिया, जेब के पैसे से कलम खरीद कर नहीं दिया, उसी का कलम उठा करके दे दिया। तो मरने से पहले ईमान मिला, मरने के बाद जन्नत मिली। तो जो पढ़ने लिखने वालों को खुद के पैसे से किताबें, कागज, कलम, कापियां और खरीद कर देते हैं या इस तरह के इदारे बनाते हैं, अल्लाह ताला उनको कितने मर्तबे अता फरमाएगा। सिर्फ कलम उठा के देने पर ईमान मिल रहा है, आखिरत में जन्नत मिल रही है, तो खरीद के देने पे क्या मिलेगा? अदाओं के नाम पे खरीद कर देने पे क्या मिलेगा? जितनी जरूरत खाने पीने की है उससे ज्यादा जरूरत इल्म की है। तो इंसान तो आधी रोटी का टुकड़ा खा के भी जी सकता है, बल्कि अगर बुरा ना मानो तो कहूँ रोटी का टुकड़ा तो कुत्ते और बिल्लियों को भी मिल जाता है। अब रोटी के टुकड़े की बात ना करो, अब अंबिया की विरासत की बात करो, इल्म की बात करो, इल्म के नाम पे खर्चा करो, जहाँ सही काम हो रहा है तालीम पर वहाँ खर्चा करो। लेकिन पहले अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर, वकील, जज, पायलट सब बनाओ, मगर पहले उनको मुसलमान बनाओ, पहले मुसलमान बनाओ। स्कूल और कॉलेज के जीने तक अपने बच्चों को पहुंचाने वालों, मस्जिद के दरवाजे तक भी लाने की कोशिश करो। वरना याद रखना कि डॉक्टर का बाप होना हमारे यहाँ फ़ख्र की बात नहीं है, अपने बच्चों को मुसलमान रखना हमारे यहाँ फ़ख्र की बात है। डॉक्टर बनाओगे दुनिया में इज्जत मिलेगी, लेकिन अगर मुसलमान सही नहीं बनाया तो कब्र में वो पिटाई और धुलाई होगी कि उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसलिए डॉक्टर ज़रूर बनाओ, इंजीनियर ज़रूर बनाओ, टीचर ज़रूर बनाओ, लेकिन पहले उनको मुसलमान बनाओ। आप कहते हैं, बड़ी मजाक से कहते हैं, अरे ये मौलवी लोग, दो कौड़ी के मौलवी लोग। मैं कहता हूँ इतना बड़ा ताना ना दो मौलवी को। अगर आपके अब्बा जी का ईजाब व कबूल अम्मा जी के साथ न कराया होता तो